नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है तारीख 2 जनवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज की फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। अभी जो चल रहा है एनटीपीसी एग्जाम, हमने अपने कॉन्टेंट का स्ट्रेटेजी के कुछ इस प्रकार से सेट किया है कि उसी में का एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? हैमिल्टन ने इस साल अपना 7वां विश्व खिताब जीतकर माइकल शुमार की बराबरी की है, इसके लिए ही इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें इंग्लैंड के स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, करेंसी है वहां की पाउंड स्टर्लिंग। ये जरूर याद कर लीजिएगा वहां की करेंसी, क्योंकि ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जाने के कंप्लीट चांसेस है। इसके अलावा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन है। और अगर एग्जाम में पूछे इंग्लैंड की सांसद का नाम क्या है, तो दोस्तों पार्लियामेंट है। इसके अलावा इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटा दी हैं और भारतीय मूल के यूके पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी का ये एक क्वेश्चन है, इंग्लैंड के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा दोस्तों ये भी एक एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कौन सी? वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है और फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला ब्रिटेन की है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों में, मतलब टॉप 10 सूचियों में इसी लंदन ने पहले नंबर पर अपनी स्थान को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन 2021 में G7 बैठक की भी अध्यक्षता करेगा। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को किसने मंजूरी दी है? तो दोस्तों पी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दोस्तों WHO ने मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से किसी वैक्सीन को पहली बार दोस्तों यह मान्यता दी गई है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है WHO के बारे में, ठीक है, पूछा जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर इसका कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और पूछा जाता है दोस्तों एनटीपीसी में जरूर पूछा जाएगा कि वर्तमान में WHO के चीफ कौन है? तो दोस्तों टेड्रोस अधानोस है। कौन है? टेड्रोस अधानोस है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में सांप जैसे सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? दोस्तों मेघालय राज्य में सांप जैसे सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो मेघालय में खोजी गई है। तो चलिए आइए मेघालय राज्य के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो मेघालय की दोस्तों राजधानी क्या है? शिलोंग है। सीएम का नाम कोनार्ड संगमा है और गवर्नर का नाम सत्यपाल मलिक है। इसके अलावा दोस्तों मेघालय के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में 60 सीटें हैं। उसके बाद आता है आपका एनटीपीसी वाला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा मिशन किस राज्य में लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मिशन जिसका नाम है पिगैरी मिशन। कौन सा? पिगैरी मिशन। ये दोस्तों आपके मेघालय में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मेघालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ एक साझेदारी भी की है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता दोस्तों नरेंद्र मोदी बने हैं। विश्व के नेताओं के उनके कार्यकाल में स्वीकृति पर नजर रखने वाली डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ विश्व नेताओं में शीर्ष नंबर पर है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह को डोप टेस्ट में फंसने के कारण कितने साल का बैन लगाया गया है? तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह को डोप टेस्ट में फंसने के कारण 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। नेशनल बास्केटबॉल लीग यानी कि NBA में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भमारा को डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को करोड़ों की योजनाएं देने की घोषणा की है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले को करोड़ों की योजनाएं देने की घोषणा की है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कौन है दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछे तो आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो योगी आदित्यनाथ है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी दोस्तों आनंदीबेन पटेल ही है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल है। ये दोनों राज्यों का कार्यभार संभाल रही हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर का नाम क्या है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर का नाम भी दोस्तों आनंदीबेन पटेल ही है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यान और अभ्यारण्य की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एमसा को लागू कर दिया है। और 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया है। क्या? मां बाराही देवी धाम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। कौन सा? रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। और उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का भी उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की एक योजना बनाई है। और दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण मंत्रालय को भी, किसान कल्याण मिशन को भी शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्षात अभियान को भी शुरू किया है। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई है। कौन सी, किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई? तो दोस्तों सन रोज की एक नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो दोस्तों जापान देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। तो दोस्तों जापान ने अगर संकेत दिए हैं तो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकता है और आपके पीसी में भी जरूर बनेगा। तो चलिए आइए जानते हैं जापान के स्टैटिक जीके के बारे में। तो दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी पूछेगा तो येन है। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो योशिहिदे सुगा है। इसके अलावा दोस्तों जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी जापान प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों जापान ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च देने का फैसला लिया है। और दोस्तों जापान की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा दोस्तों जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का हाल ही में निधन हो गया है। और जापान ने दोस्तों 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। और 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एनटीपीसी के लिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। इसके अलावा दोस्तों जापान के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस बैंक ने रिटेल ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने रिटेल ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। दोस्तों अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1908 को। कहां हुई थी? वडोदरा में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? इसका मुख्यालय अलकापुरी वडोदरा में है। और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक का नाम है दोस्तों सयाजी राव गायकवाड थर्ड। क्या? सयाजी राव गायकवाड थर्ड। याद रख लेना दोस्तों, स्टार मार करके नोट करते हुए चलिएगा। एक स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ही पढ़ाए गए स्टैटिक जीके से दोस्तों आपके एनटीपीसी में धुआंधार क्वेश्चन आ रहे हैं। 90% स्टैटिक जीके हमारे ही पढ़ाए हुए आपके एनटीपीसी में आ रहे हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट करते हुए ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस सेट में टपक पड़े। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस सेट में टपक पड़े। इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक एक एक चीजों को नोट कर लीजिएगा। इस बार आपको फतेह हासिल करनी है। एनटीपीसी में एक सिलेक्शन लेकर के ही रहना है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट आपकी होनी चाहिए जरूर। चलिए दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर में मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? क्या क्वेश्चन है? महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? तो दोस्तों उदगीर शहर ने दोस्तों मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस राज्य ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया है? दोस्तों असम राज्य ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों अगर असम ने विधेयक पारित किया है तो असम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब असम राज्य का पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो असम की राजधानी पूछा जाता है दोस्तों, तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल का नाम दोस्तों जगदीश मुखी है। इसके अलावा दोस्तों असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें असम के प्रमुख नेशनल पार्क्स की, तो असम के दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम में काती बिहू फेस्टिवल भी मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एनटीपीसी के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। और दोस्तों एनटीपीसी वाला सवाल एक ये भी है कि असम ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है और पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों असम राज्य ही बना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य ने टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर को भी शुरू किया है और न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को दोस्तों असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन भी कहां किया गया है? असम में किया गया है। और लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों असम ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की भी एक घोषणा की है और दोस्तों असम ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की भी एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को भी हाल ही में रद्द कर दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आज का कि रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एल&टी डिफेंस कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। अगर बात करें एल&टी डिफेंस कंपनी के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 फरवरी 1938 को और इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। और वर्तमान में एल&टी डिफेंस कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों एस.एन. सुब्रमण्यम है, जो कि जुलाई 2017 से इसके सीईओ हैं। और एल&टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों एल&टी के संस्थापक कौन है? हेनिंग होल्क लॉर्सन है और सोरेन क्रिश्चियन ट्रूबो है। ठीक है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइलादुतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो दोस्तों माइलादुतुरई तमिलनाडु राज्य का 38वां जिला बना है। अगर तमिलनाडु का 38वां जिला बना है तो आइए तमिलनाडु राज्य का पोस्टमार्टम कर डालते हैं, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है। एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ई.के. पलानीस्वामी है। राज्यपाल का नाम पूछ ले तमिलनाडु के तो बनवारी लाल पुरोहित है। इसके अलावा तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में दोस्तों 18 सीटें हैं, विधानसभा में 235 सीटें हैं। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोडा जनजातियां पाई जाती हैं। और तमिलनाडु के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और प्रमुख मंदिरों की बात करें तो मीनाक्षी और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु की प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अल्लामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेदाम थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राज्य उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने पहली महिला एम्बुलेंस को भी ड्राइवर को भी नियुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स योजना को भी लॉन्च किया गया है। और दोस्तों एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है ये कि अमेजॉन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहां खोला है? तो तमिलनाडु में ही खोला है। इसके अलावा दोस्तों स्टार बनाकर नोट करने वाला क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी में कंफर्म छपा हुआ मिलेगा कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ भी तमिलनाडु राज्य में किया गया है और तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% टैक्स फ्री कर दिया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य भी घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने ईसाइयों में दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को दोस्तों इजाजत दे दी है। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज कहता है कि रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
तो विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से दोस्तों पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वहां पे डेली जीके जीएस क्वेश्चन, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज डिटेल और भी बहुत सारी हेल्प आपको वहां पे की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आपको लिखना होगा IQ मेंटर, वहां पे हमें फॉलो कीजिए और हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं तरुण यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक्स फॉर एज ऑलवेज गिविंग योर लव। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।